भाव जून 2021 के सबसे निचले स्तरों पर पहुंच गए हैं। इसके क्या है कारण, भारत पर क्या और कितना असर पड़ेगा, इस पर करेंगे बातचीत। साथ ही देश में चीनी की कीमतों में गिरावट क्या और देखने को मिलेगी, इसको समझेंगे। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक देश में चढ़ता पारा गिरा है, क्या है कारण, आगे के लिए क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले बात चीनी के साथ कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरीके का प्राइस ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्या है कारण, कच्चे तेल का कितना रोल है, प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही बताइए कि भाव में जो मोमेंटम हम देख रहे हैं गिरावट की तरफ, क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे, क्या स्थिति फिलहाल दिख रही है? थैंक यू वेरी मच दीपाली जी टू इनवाइट आइस्ता। ये ब्राजील का जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था उससे काफी ऊपर का प्रोडक्शन के नंबर की एक बात आनी। यूएसए से ट्रेड वॉर का जो मामला चालू हुआ और क्रूड क्रूड इज द विलन। क्रूड जिस तरह से गिरा तो आप देखिए 68.23 का रेट था 20 मार्च को, तो 45 दिन में, 1.5 महीने में ये 15% गिर के 57.76 हो गया। मैं WTI क्रूड की बात कर रहा हूं। उसके बाद लीफे शुगर जो है उसके पीछे वो भी गिरावट चालू हो गई। वो 564 पे था जो कल 489 पे बंद हुआ, जो 13% डाउन है। नाइबॉट शुगर जो रो शुगर पूरे वर्ल्ड पे रूल करती है शुगर प्राइस को, वो 20 मार्च को 20 सेंट पे थी, वो गिर के कल 17.47, 18% नीचे है। तो पूरा क्रूड जो विलन हो गया, उसके पीछे क्रूड एंड शुगर इंटरनेशनली क्रैश्ड फ्रॉम 13 to 18%, एंड द सेक्टर दिस सेक्टर इज टोटली इज इन डिप्रेशन। क्योंकि अगर कोई पेरिटी नहीं होने से शुगर की जगह पे ये इथेनॉल की वजह से शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा और हो सकता है ब्राजील में, अगर पेरिटी चली गई तो ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत खराब न्यूज है। तीसरी बात ये है कि जो वर्ल्ड मार्केट है वो बिल्कुल ही ये 10 लाख टन का एक्सपेक्टेड नहीं थी कि 10 लाख टन एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से आएगा। तो ये भी वो अभी डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे संजीव चोपड़ा जी, हमारे फूड सेक्रेटरी जो है माननीय, उनकी ये कहने के हिसाब से जो 8 लाख टन का है, हमें लगता है या 7 या 8 लाख टन पे ही वही एक्सपोर्ट 10 लाख टन की जगह पे होने की उम्मीद है। हमें एक बात का तो बहुत खुशी है कि आहिस्ता का शुगर प्रोडक्शन का नंबर ईगल आई को क्लिक करने जैसा एकदम सही गिरा हुआ है। और जहां तक कंजप्शन और एक्सपोर्ट, ये दो जगह पे करेक्शन अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का डिप्रेस मार्केट किसी ने भी सोचा नहीं था कि 13 से 18% क्रूड या शुगर की मार्केट नीचे हो जाएगी। एक बात काफी अच्छी है कि यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट नहीं नीचे की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्रोल्ड शुगर के प्राइस है। वहां पे भले मार्केट 18% गिर गई है, यहाँ 2-3% ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज मैकेनिज्म से गवर्नमेंट प्राइस को प्रिवेल करती है और फार्मर्स का इंटरेस्ट भी अच्छी तरह से देखा जाता है। और जहां तक इतना सब नेगेटिव न्यूज में, एक ये जो इंडिया पाकिस्तान का अभी जो चालू हुआ है, इसमें जो यहाँ से अफगानिस्तान शुगर जा रही थी वो वाया पाकिस्तान जा रही थी। अब वो वाया पाकिस्तान नहीं जाते हुए बंदा संभर से जो है वो काफी बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो चीजें अच्छी नहीं है। पर डोमेस्टिक में जितनी भी चीनी बिकनी है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव है कि हमें ज्यादा एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है कि प्राइस अच्छे तरह से गवर्नमेंट ने मेंटेन किए हुए, इसलिए गवर्नमेंट को काफी धन्यवाद है। ओके प्रफुल्ल जी, एक चीज बताइए फिर मुझे, इंटरनेशनल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से ही इस समय किस तरीके की सप्लाई सिचुएशन है? क्योंकि चलिए कच्चे तेल की गिरावट, लीफे शुगर के प्राइसेस का आपने ट्रेंड की बात की, वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन एक ओवर सप्लाई का भी फैक्टर है जो कि आपने भी पॉइंट आउट किया। ब्राजील में प्रोडक्शन भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अभी ये जो ओवर सप्लाई की सिचुएशन किस तरीके की है इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्या ये स्थिति बनी रहेगी?
और ऑलरेडी जो गिरावट हम देख चुके हैं, इसके बाद भी क्या स्कोप है प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में और नीचे जाने का? उसके बाद मैं डोमेस्टिक मार्केट्स पर एक कमेंट आपसे लूंगी। मुझे ये लगता है इंटरनेशनल मार्केट में अभी 3% प्लस माइनस पे ही मार्केट रहेगी। इससे ज्यादा अभी कोई गिरावट की भी ओके। उम्मीद नहीं है, गिरने की भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो फंड्स है, जब क्रूड प्राइस नीचे रहता है तो वो शुगर में कभी भी लॉन्ग नहीं आते हैं, जो इंटरनेशनल लिफे और नाइबोट के ऊपर। जब तक क्रूड का कोई फ्यूचर अच्छा नहीं दिखेगा, तब तक शुगर का फ्यूचर अच्छा होने की उम्मीदें बहुत कम रहती है। और इस तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 3% प्लस माइनस पे ही सेटल रहेगी। ठीक है। और डोमेस्टिक मार्केट्स में प्राइसेस सो फार कंट्रोल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के मुकाबले, तो डोमेस्टिक प्राइसेस काफी बेहतर स्थिति में है। बट यहाँ आउटलुक क्या है? अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में इस तरीके का टर्बुलेंस बना रहा तो क्या भारतीय बाजार अछूते ही रहेंगे या कुछ इम्पैक्ट दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड? डोमेस्टिक मार्केट को कोई रिस्क नहीं है। जो जो हमारे ओके। सिस्टम ऑफ रिलीज मैकेनिज्म है, उसकी वजह से ये तो क्या था कि ये लीफे नाइबो क्रूड सब अगर ऊपर रहता ना, तो शायद हम आज 4-5% डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर रहते थे, जो नहीं जा रहे हैं और जाने की उम्मीद भी नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट नहीं सुधरेगी। पूरी शुगर सेक्टर जो है पूरा सेंटीमेंट पे चलता है, और सेंटीमेंट बहुत वीक है। तो सेंटीमेंट की वजह से कोई भी चीज इंटरनेशनली ऊपर नहीं जाएगी, पर इंडिया में यहाँ नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ओके। हाँ जी सर। चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका आने के लिए शो पर और तमाम पर्सपेक्टिव से राय देने के लिए। क्या स्थिति बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की। जीपी